हेलो दोस्तों, मैं जीआर संदीप कुमार आपका स्वागत करता हूं द गुड्डू वॉइस में। तो आज की कहानी कुछ इस प्रकार थी। सब्सक्राइब करो पहले। हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। लाल कलर का बटन नहीं से दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ। दबा दो जल्दी। एक दुख भरी प्रेम कहानी। एक बार की बात है, मैं नौकरी की तलाश में एक शहर में से दूसरे शहर घूम रहा था, पर मुझे नौकरी नहीं मिल रही थी। एक दिन मैं एक कंपनी में इंटरव्यू देने के लिए गया। वहाँ पर मुझसे पहले ही एक लड़की पहुँच गई थी। मैं उस लड़की के पास जाकर बैठ गया। वह लड़की मुझे इस तरह से देख रही थी कि मानो मैं उसका कोई दुश्मन हूँ, पर मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था। हम दोनों का इंटरव्यू हुआ और हम दोनों ही उस कंपनी के द्वारा चुन लिए गए। मुझे भी खुशी ही हो रही थी और उस लड़की को भी। बाहर आने के बाद मैंने उस लड़की से पूछ ही दिया कि तुम मुझे ऐसे क्यों देख रही थी। उसने कहा, मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम्हारे कारण मुझे नौकरी नहीं मिल पाएगी। मैंने हंस दिया, वह भी हंस पड़ी। अब हम एक दोस्त के जैसे ही हो गए। वह उस शहर में नई थी, मैं भी उस शहर में नया ही था। हमें रहने के लिए कोई किराए पर मकान की ज़रूरत थी। अब हम दोनों मकान खोजने निकल पड़े। हमें शाम तक एक मकान मिल ही गया। वह मकान काफ़ी अच्छा था, पर उसका किराया थोड़ा सा ज़्यादा था। मैं उस मकान के मालिक को किराया कम कराना चाहता था, पर उसने एक भी पैसा कम नहीं किया। उस लड़की ने कहा, क्यों ना हम एक ही मकान में रहें, जिस कारण हमें आधा आधा किराया देना होगा। मुझे यह विचार अच्छा लगा। हमने वह मकान ले लिया। हम दोनों ने मकान की सफाई की, कुछ ज़रूर सामान को खरीदा। अब हम दोनों सोचने लगे कि खाना कौन बनाएगा। चूँकि मुझे खाना बनाने नहीं आता था, तो उस लड़की ने कहा, मैं खाना बना दूंगी, पर तुम्हें कपड़े और बर्तन को धुलना होगा। मैं तैयार हो गया। अब हम दोनों एक दूसरे को काफ़ी मदद किए करते थे। आधा काम वह करती और आधा काम मैं। हम दोनों बड़े अच्छे से कंपनी का भी काम किया करते थे। अब हमें करीब 2 साल साथ साथ रहते हुए हो गया था। मुझे वह कोई पराया नहीं लगती थी। हम दोनों अपने बारे में एक दूसरे को बताया करते थे। हमारी ज़िंदगी काफ़ी मज़ेदार थी। एक दिन मुझे फ़ोन आया कि मेरे पिताजी का दुर्घटना हो गया। मैंने ये खबर उस लड़की को बताई। उस समय मेरे पास कुछ पैसे कम पड़ रहे थे। उस लड़की ने मुझे पैसे दिए और घर जाने को कहा। मैं अगले दिन ही अपने गांव के लिए निकल पड़ा। मैं रास्ते भर उस लड़की के बारे में सोचता रह गया। मैंने घर जाकर देखा तो उन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। मेरे घर वाले ने मुझे शादी करने के लिए बुलाया था। मेरे घर वाले ने मेरे लिए एक लड़की देख रखी थी। मुझे बस शादी करना था। अब मेरे दिल और दिमाग में बस वही लड़की थी। मैंने उसे फ़ोन किया। फ़ोन उठाते ही वह मेरे पिताजी के बारे में पूछ रही थी। मुझे वह कह रही थी कि तुम कोई चिंता ना लेना, मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम्हें पैसों की ज़रूरत होगी तो तुम मुझे ज़रूर बता देना। मैं एक शब्द भी नहीं बोल पा रहा था। मैंने अंत में बस इतना कहा, ठीक है, मैं तुम्हें कुछ देर बाद फ़ोन करता हूँ। इसके बाद मैंने अपने फ़ोन को बंद कर दिया। उसके बाद आज तक मैंने उस फ़ोन को खोला ही नहीं। मुझे आज तक इस फ़ोन में से उस लड़की की आवाज़ आती है, उस लड़की के साथ किया हुआ। अब वह कहाँ है, क्या कर रही है, मुझे कुछ भी पता नहीं।
मैंने उस लड़की से शादी भी कर लिया जिस लड़की को मेरे घर वालों ने पसंद किया हुआ था। वह कहानी मुझे बताते हुए मेरे आंखों से आंसू निकल रहा है। बस मेरी यही कहानी है। इस कहानी में प्रेम को तो तोड़ने वाला सिर्फ मैं ही हूँ। हमारी कहानी आपको कैसी लगी? अगर अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें।